नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास 6 के अंतिम चैप्टर अध्याय 10 की लोक संस्कृति एवं कला के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में बड़ी संख्या में आदिवासियों की है, जिन्हें भील, मेड़ा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राजस्थान में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि विविधताएं पाई जाती है, यानी भिन्न भिन्न की। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा दो रूपों में जानी जाती है: पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं: ढूढ़ाड़ी जो जयपुर में, आड़ोती, मेवाती और अहिरवाटी। यानी पूर्वी राजस्थानी भी चार बोलियां प्रमुख है। ढूंढाड़ी जो जयपुर में मुख्यतः बोली जाती है, आड़ोती क्षेत्र में, मेवाती अलवर भरतपुर में और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा प्रतिनिधि चार बोलियां: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे के खींच तो कहीं मक्के की रोटी तो कहीं केर सांगरी। वेशभूषा। राजस्थान वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थान परिधान काफी सुंदरता और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। राजस्थान पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थान पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान विभिन्न अंचलों में स्थानीय सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चोर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरबर, नरनारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय मनोरंजन के लिए सपेरा, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेल है। लोकनाट्य शैली में ख्यात, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंकी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, बुआई आदि है। इस पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्वों व त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यह गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले, गौरी, गेरमत, नृत्य, लोकगीत, त्योहार पारंपरिक रूप से दर्शाते हैं। अब चर्चा करते हैं गणगौर की। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार कौन सा है? गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को प्रारंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती का सूचक है, यानी गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी? शिव और पार्वती। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन उत्सव होता है। राजस्थान समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज। श्रावण के महीने मनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया को नवविवाहित पेड़ों के झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष तीज को कजली तीज
सातुड़ी तीज नाम से जाना जाता है, यानी भादवे की कृष्ण तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और इन महिलाओं अपने सुहाग के दीर्घायु की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। शीतला अष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, यानी शीतला माता की पूजा करने के लिए शीतलाष्टमी त्योहार मनाया जाता है होली के 8 दिन बाद। इस दिन बाद सोडा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है, बनाकर रात भर रखा जाता है और सुबह भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर स्थित है शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया। इस दिन आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया क्या कहते हैं? आखा तीज। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य की जाती हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे की खींच भी बनाई जाती है। राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला कहाँ पड़ता है? अजमेर में। अजमेर जिले में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटन आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिनमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्राह्मणी माता का मंदिर है और झील आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल को दीपदान होता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर भी कहाँ है? पुष्कर में। केला देवी मेला। स्वाई माधोपुर केला देवी माता का चैत्र शुक्लाष्टमी को विशाल मेला भरता है। केला देवी स्वाई माधोपुर में नहीं, ये कहाँ है? करौली में। करौली, जिसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। केला देवी मेला को लक्ष्मी मेला भी कहते हैं और करौली में भरा जाता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, यानी चैत्र कृष्ण की बार्ष से चैत्र शुक्ल बार्ष तक चलने वाला इस मेले के दूर दूर से भक्त आते हैं। महावीर जी मेला, ये भी कहाँ भरता है? करौली में। महावीर जी मेला करौली में भरता है। महावीर जी मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला भरता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर जी स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कहाँ? महावीर जी मेला। कोटा दशहरा मेला। कोटा में महाराज दुर्जन सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 के दशहरा पर्व पर विभिन्न राजशाही सवारियां, दरी खाना, पूजा अर्चना प्रमाण मिलते हैं। महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1879 से 1940 दशहरा पर्व अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव व विशालता के लिए प्रसिद्ध है। अरेलिया अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाला इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह 1899 में की। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। यहाँ प्रतिवर्ष अरेलिया अमावस्या के भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू सभ्यता के लोग सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण में कृष्ण पक्ष लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। कहाँ से? ईरान से। इनको गरीब नवाज नाम से जाना जाता है। अजमेर उनकी दरगाह पूरे देश के लोक आस्था का केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर ख्वाजा साहब का उर्स बरता है। यह मेला सर्वधर्म स्वभाव अनूठी मिसाल माना जाता है। बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा? बेणेश्वर मेला। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माई सोमजाकम नदियों के संगम पर मेला भरता है। इसमें लोग अपने दिव्यांगजनों पर अस्थियां प्रवाहित करते हैं। करणी माता मेला कहाँ भरता है? बीकानेर जिले में देशनों में करणी माता मंदिर है। यहाँ मेले का आयोजन होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अष्टधात्री देवी थी। इस मंदिर को विशेषता यह है कि यह काले और सफेद चूहे का अत्यधिक संख्या में विचरण करती है, यानी चूहों की देवी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी मेला। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है। कब भरता है? फाल्गुन में।
बाबा रामदेव मेला जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में रुणीचा नामक स्थान पर भाद्र माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा रामदेव राजस्थान में जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्ग धर्मों के लोग आस्था रखते हैं। गलियाकोट उर्स डूंगरपुर जिले में सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन और मोल्ला की भी मजार है। कहाँ है? गलियाकोट में, जिन्हें मजार फकरी भी कहा जाता है। फकरुद्दीन मोल्ला के मजार को मजार फकरी भी कहा जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ उर्स सभी लोग वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर। अन्य मेले, इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीर्ण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डी कल्याण जी का मेला, परबरसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है। प्रमुख लोक देवताएं संत, समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान लोक देवता संत के रूप में पूजनीय। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान लोक देवताओं का उद्यवा। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता है। चलिए चर्चा करते हैं। गोगो जी राजस्थान में 5 पीरों में प्रमुख है। रामदेव जी, पाबू जी, मेया जी, हड़बू जी और गोगो जी। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान के 5 पीर। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, यानी भाद्र कृष्ण नवमी की गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाले मेला लगता है। कहाँ? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। तेजा जी गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, यानी गायों को रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजा जी की स्मृति में 20 साल पशु मेले का आयोजन होता है। तेजा जी गाथा और गीत विश्व प्रसिद्ध है। पाबू जी राठौड़ ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी। पाबू मठ उनका मुख्य स्थान है। कौन सा? पाबू मठ। फड़ चित्रण में पाबू जी की जीवन चरित्र दिखाई जाते हैं, यानी फड़ चित्रण किया जाता है, उसमें पाबू जी का जीवन चरित्र भी दर्शाया जाता है। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण अवतारी पुरुष हैं। वे सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रवर्तक हैं। मुस्लिम समाज में उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेव जी भाद्र माह के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भाद्र में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है रामदेव जी का। इसके अंतर्गत मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरबू जी आदि राजस्थान प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश की कुड़की गांव मेड़ता में हुआ। वर्तमान में कुड़की कहाँ है? पाली में। भक्तमणि मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। किसके? मेवाड़ का सिसोदिया वंश का था भोजराज, उसके साथ। बचपन में कृष्ण भक्ति मीरा मन रम गया। मीराबाई के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें वैभव दुख झेलना पड़ा। वह संसारिक से विरक्त हो गई। वह अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति केंद्रित हुई। सरल सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही और उन्हें पदों की झलकती है। दादू दयाल जन्म से लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान आकर भक्ति का प्रसार किया। 1603 में अमेर के पास नारायणा में उनका देहांत हो गया। कहाँ? नारायणा, अमेर, जयपुर के पास। जाम्बो जी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु धर्म के प्रवर्तक कौन है? जाम्बो जी। जन्म विक्रम संवत के 1508 के भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। कहाँ? पीपासर नागौर में। जाम्बो जी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा, जीवन हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। जसनाथ जी संत जसनाथ जी जन्म खत्रियासर बीकानेर में हुआ। उन्होंने गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या और चमत्कारी योगी हो गए। किससे प्रभावित? गुरु कौन थे उनके? गोरखनाथ जी। सरदानाथ जी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सरदानाथ जी स्वयं शिक्षित न होते हुए जन जन में शिक्षा की अलग जगह। उन्होंने अपरिग्रह,
समता चरित्र निर्माण में शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के त्याग व तपस्या प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता है कि स्वस्थता में ईश्वर निवास करता है, और यह आश्रम का आदर्श वाक्य है। यानी शरदानंद जी क्या कि स्वस्थता में ईश्वर निवास करता है। हस्तकला, काष्ठकला राजस्थान का एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी के विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़ है। यानी काष्ठकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कवाड़, रंगाई, छपाई, ठप्पे तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के निर्मित खिलौने, कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। यानी कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। कौन सा? जेठाना। शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए भी जाने जाते हैं। मूर्ति कला, राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थान पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण मूर्तियां, पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा, मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटी नाम से जाना जाता है। यानी मिट्टी की मूर्तियां व विभिन्न सजावटी वस्तुओं को तैयार कर उनको पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम में तो प्रसिद्ध है। यानी नाथद्वारा का मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अलवर बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित होती है। कहाँ? अलवर और बाड़मेर में भी। बल्लू पोट्री, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अनेक अंकन को क्या कहते हैं? बल्लू पोट्री। इसके अंतरिक्ष ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइन, कप प्लेट, अन्य बर्तन, खिलौने, सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि भी बनाए जाते हैं। ला का काम, ला के काम चपड़ी व पिघलाकर चाक, मिट्टी, बिजोरी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसे विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच, मोती लगाए जाते हैं। जयपुर जोधपुर आभूषण प्रसिद्ध है। आभूषण, जड़ाऊ गहने के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला, जो प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातीय पीतल व चांदी के आभूषणों के लिए भी विख्यात है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कपड़े पर छपाई, राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होते हैं। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली, बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। किसके? कपड़े की छपाई के लिए। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाई जाती है। इसे कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उस फिर से हरड़ में घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापे बॉक्स उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित व प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। अब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होता है। कशीदाकारी एवं गोटाकारी, राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों को कशीदाकारी की जाती है। कशीदों के मुख्य पशुपालन के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह के काट कर कपड़ों पर सिल दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पेचवर्क। गोटे, किनारी और आरातारी काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश में राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज के लिए आकर्षित मनोहक है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। क्षेत्र यानी अंचल, लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता क्या कहलाते हैं? लोक देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि को खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य क्या कहलाता है? नक्काशी। चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहे के कारण करणी माता, बीकानेर। ऊंटों के देवता गृह में किसे पूजा जाता है? बाबूजी को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।